क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सावन के महीने में एक ही मंदिर में एक ही शिवलिंग पर एक ही जल चढ़ाने वाले दो भक्तों में से एक की मनोकामना कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है, लेकिन दूसरा भक्त वर्षों तक पूजा करता रहता है, फिर भी उसकी प्रार्थना जैसे महादेव तक पहुंचती ही नहीं। क्या भगवान शिव किसी के साथ पक्षपात करते हैं? क्या वे केवल अमीर लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं? क्या महंगे दूध, चांदी के पात्र और बड़े बड़े अभिषेक से ही भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा दिव्य रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी हर पूजा बदल जाएगी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे महादेव किन 7 परीक्षाओं के बाद किसी भक्त की पूजा स्वीकार करते हैं और क्यों कुछ लोगों की आरती, मंत्र और व्रत केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो का अंतिम रहस्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्त इस सत्य को समझ लेता है उसकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास से लिखिए हर हर महादेव और आइए प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जहां केवल सच्चे भक्त की ही पहुंच पाते हैं। पहला रहस्य, महादेव वस्तु नहीं भाव देखते हैं। कैलाश पर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु पृथ्वी पर लाखों लोग आपकी पूजा करते हैं, फिर भी सबकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती? महादेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा, देवी लोग मुझे जल तो चढ़ाते हैं लेकिन अपना अहंकार नहीं चढ़ाते। यही सबसे बड़ा रहस्य है। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों का अभिषेक करे लेकिन उसके भीतर घमंड, ईर्ष्या और छल भरा हो तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि कोई गरीब भक्त एक लोटा स्वच्छ जल और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहकर अर्पित करे तो वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंच जाता है। महादेव को वस्तु नहीं भाव चाहिए। दूसरी परीक्षा, क्या आपकी पूजा केवल मांगने के लिए है? बहुत लोग मंदिर तभी जाते हैं जब नौकरी चाहिए, धन चाहिए, संतान चाहिए या कोई संकट आ जाता है, लेकिन जैसे ही काम बन जाता है वे भगवान को भूल जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि महादेव पहले भक्त की नीयत देखते हैं। क्या वह केवल संकट में याद करता है या सुख में भी धन्यवाद देता है? जो व्यक्ति केवल लेने आता है वह अभी भी संसार का भक्त है। जो बिना किसी स्वार्थ के प्रणाम करता है वह शिव का भक्त है। तीसरी परीक्षा, क्षमा की परीक्षा। एक बार एक वृद्ध साधु प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। गांव का एक युवक उनका मजाक उड़ाता था, उन पर हंसता था, अपमान करता था, लेकिन साधु कभी क्रोधित नहीं हुए। वर्षों बाद वही युवक एक गंभीर संकट में फंस गया। उसने साधु से सहायता मांगी। साधु उसे लेकर शिव मंदिर पहुंचे और उसके लिए प्रार्थना की। कहा जाता है उसी रात उसकी विपत्ति दूर हो गई। महादेव ने उस युवक की नहीं, उस साधु की करुणा स्वीकार की, क्योंकि जहाँ क्षमा है वहीं शिव है। चौथी परीक्षा, क्या आपका धन पवित्र है? यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से कमाए धन से बड़ा अभिषेक कराए तो क्या महादेव प्रसन्न होंगे? शास्त्रों का उत्तर है नहीं। धर्म ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि अन्याय, छल, भ्रष्टाचार और किसी का अधिकार छीनकर अर्जित धन से किया गया दान या पूजा आध्यात्मिक फल नहीं देता। भगवान पहले कमाई का नहीं, कमाई की सतता का सम्मान करते हैं। पांचवी परीक्षा, मौन का रहस्य। आज लोग पूजा से अधिक पूजा की फोटो दिखाते हैं, मंदिर से अधिक सोशल मीडिया पर ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए शिव स्वयं हिमालय की गुफाओं में मौन साधना करते हैं। मौन मन को भगवान के सबसे निकट ले जाता है। यदि आपकी पूजा के दौरान मन हर समय मोबाइल, दूसरों की आलोचना या दिखावे में लगा है तो मंत्र केवल आवाज़ बनकर रह जाता है। छठा रहस्य, सावन में सेवा का महत्व। एक कथा में आता है 2 भक्त सावन में रोज मंदिर जाते थे। एक रोज
100 बेलपत्र चढ़ाता था, दूसरा रास्ते में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाता, फिर एक बेलपत्र अर्पित करता। समय बीता, दोनों ने महादेव से उत्तर मांगा। तब एक संत ने कहा, जिसने शिव को पत्थर में देखा उसने पूजा की, जिसने शिव को हर जीव में देखा उसने शिव को पा लिया। यही कारण है सावन में गौ सेवा, जरूरतमंद की सहायता, भूखे को भोजन और मधुर वाणी को भी शिव पूजा का भाग माना गया है। 7वां और सबसे बड़ा रहस्य कि आपने स्वयं को बदला। यह सबसे कठिन परीक्षा है। यदि वर्षों से पूजा करने के बाद भी क्रोध वही है, झूठ वही है, अहंकार वही है, तो पूजा केवल आदत बन गई है। सच्ची शिव भक्ति का पहला फल मन का परिवर्तन है। यदि आपकी वाणी मधुर होने लगी, यदि क्षमा बढ़ने लगी, यदि लोभ कम होने लगा, तो समझिए महादेव आपकी पूजा स्वीकार कर चुके हैं। एक प्रेरणादायक प्रसंग, एक गरीब लकड़हारा था। उसके पास दूध नहीं था, न घी, न चांदी का पात्र। हर सावन वह जंगल से लौटते समय नदी से स्वच्छ जल भरता और एक जंगली बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देता। एक दिन उसने रोकर कहा, भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। उस रात उसने स्वप्न में देखा महादेव मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, तूने मुझे जल नहीं, अपना हृदय दिया है। कथा का संदेश स्पष्ट है, भगवान वस्तुओं से नहीं, विश्वास से प्रसन्न होते हैं। सावन में इन बातों का रखे विशेष ध्यान। पूजा से पहले मन को शांत करें, स्वच्छता और सात्विकता रखें। ओम नमः शिवाय का श्रद्धा से जप करें, किसी का अपमान न करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, यथाशक्ति सेवा और दान करें। पूजा को दिखावा नहीं, साधना बनाए। भक्तों, महादेव को सोने का सिंहासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक निर्मल हृदय। उन्हें हजारों लीटर दूध नहीं चाहिए, एक सच्ची आस्था चाहिए। याद रखिए, सावन में सबसे बड़ा अभिषेक जल का नहीं, अपने अहंकार का होता है। जिस दिन मन का अभिषेक हो गया, उसी दिन महादेव आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। यदि आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई तो कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए, हर हर महादेव, और प्रार्थना कीजिए, हे नीलकंठ, मेरे जीवन में अहंकार, क्रोध और अज्ञान का विष दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा भक्त बनाइए जिसकी पूजा आपके चरणों तक पहुंच सके। हर हर महादेव।